Hi guys, so now you can only listen to our podcast on Spotify. Because What's Up Sister is now Spotify exclusive. So go listen to it on Spotify. On Spotify. What's up, sister? तुझे देता तोड़ने को. Welcome to our podcast, guys. What's up, sister? Guys, I think we're in a really good mood today. Yeah. आज किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, हम आराम से सेट हो गए हैं. Basically, she wants to say आज इसको मुझे जबरदस्ती बिठाना नहीं पड़ा. Yeah. पॉइंट पे आएगा ना. Yeah. पता है गाइस, पता है क्या होता है, जैसे दो लोगों के ना अलग अलग टाइमिंग्स और मूड्स होते हैं. तो ऐसा होता है जब दीक्षा काम कर रही होती है, अब दीक्षा को डी क्लोथिंग भी देखना होता है साथ में, इसको उसकी भी टेंशन होती है, प्रेशर होता है. देन उसको दीक्षा को फ्री टाइम एंजॉय करना आता है एक्चुअली. तो दीक्षा को गेम्स वगैरह भी खेलनी होती है. तो आई एम द वन जिसको होता है कि यार कर लेते हैं पहले टाइम से और फिर हो जाएगा. बट दीक्षा सोचती है अभी 4 दिन पड़े हैं ना, हम आराम से करेंगे जब हम बिल्कुल फील में होंगे ये वो. बट द गुड थिंग इज जब हम स्टार्ट करते हैं हम दोनों फील में आ जाते हैं. देखा गाइस, इतना बिजी स्केड्यूल है मेरा, मेरे को बॉयफ्रेंड की कहाँ से टाइम ही नहीं है मेरे पास. यही एक रीज़न है कि मैं रिलेशनशिप में नहीं आ रही, बिकॉज आई डोंट हैव टाइम. मैंने सोचा ये बोला क्या है इसने. बट सो मेनी ऑफ यू गाइज लव द लास्ट एपिसोड. सबको बहुत मजा आया था. बट ऑब्वियसली लास्ट पार्ट वाज रियली स्कैरी एंड सब लोगों में बोल रहे थे आई फील रियली बैड फॉर यू. अगर आपने नहीं सुना है, लास्ट पॉडकास्ट था एयरपोर्ट मिसहैप्स एंड उसमें हमने सारे अपने एयरपोर्ट मिसहैप्स. किसी ने कमेंट करा हुआ था कि ओ इट्स रियली फनी, कुछ ऐसे था ना. कृतिका वाज मेकिंग अ स्नैपचैट एंड वो बोल रही थी गाइस गो वॉच अ यूट्यूब वीडियो, इट्स रियली फनी एंड इट्स सो एक्साइटिंग. इट्स सो एक्साइटिंग. मैंने कहा इट वाजंट एक्साइटिंग, इट वाज हॉरिफाइंग एक्चुअली. एंड अभी मैं ना क्रॉस चेक कर रही थी वो यूट्यूब वीडियो पे जो पॉडकास्ट गया है, एंड आई वाज जस्ट वाचिंग द वीडियो एंड मुझे अपने एक्सप्रेशंस देखने थे उस टाइम पे. और कितनी फील में आ गए थे ना. मुझे एक्चुअली लग रहा था मैं वहाँ सेम पोजीशन पे पहुँच गई हूँ, सेम मैं वहीं पर फंसी हुई हूँ. बट एनीवे वी केम बैक टू इंडिया. लास्ट पॉडकास्ट पे किसी ने लिखा था आई गेट पू वाइब्स फ्रॉम दीक्षा और हार्ट बनाया था किसी ने. शाउट आउट टू यू, आई विल कीप द कमेंट हियर. थैंक यू सो मच. पू बनना किसकी ड्रीम नहीं है एक्चुअली. दीक्षा वैसे रियल लाइफ पू है. हाँ यू थिंक सो. हाँ देख, करीना कपूर भी मीन तो नहीं थी. पू का मतलब ये होता है समवन हु लव्स. You're not mean, you love yourself. Yeah. You respect yourself. Yeah. If someone crosses you, then तो उसको उसकी position भी दिखाने के लिए ready होती है. It's like ऐसे 1 2 3 go. Fuck off. मेरी finger कितनी छोटी है guys, ये इतना मजाक उड़ाती है. हम ये वाली finger use कर लेते हैं, but my finger, look at the size. Tiny fingers, tiny hand. ऐसे करना, ऐसे करना, हम ऐसे कंपैरिजन दिखाएंगे. इसके फ्लफी हैंड्स है बट इसको बहुत मोटा गोल्ड मिलेगा शादी पे. गाइस फनी स्टोरी, मेरी बुआ थी ना छोटे, तो मुझे जैसे हाथ देखते हैं सब बोलते ना, तो ये बुआ से मेरे को आइडिया आया. कहीं लोग बोले ओ माय गॉड दीक्षा कितनी वो है. मेरे को बुआ बोलती थी हम लोगों को. तो बुआ बोलती थी कितने पंजाबी वर्ड है पोले पोले. पोले पोले मीन्स सॉफ्ट एंड फ्लफी, तो शॉर्ट भी है वैसे एक्चुअली. तो उन्होंने बोला कितने पोले पोले क्या होता है, पोले पोले जे पोले पोले वर्गे पोले पोले वर्गे हाथ है तेरे. तो हाथ है तेरे, सही बोला हमने. गाइस वी आर पंजाबी बट वी डोंट नो हाउ टू स्पीक इन पंजाबी बट वी अंडरस्टैंड. नहीं, मेरे को ऐसा लगता है थोड़ी बहुत मुझे आती है. बोल दे. अच्छा इंट्रो दे दे व्हाट्सएप सिस्टर का. अच्छा हाय गाइस ਤੁਹਾਡਾ नहीं पूरा इंट्रो नो. हाय गाइस पे कैसे बोलते हैं हिंदी? सत श्री अकाल. सत श्री अकाल गाइस. मेरे को ऐसे जज मत करना, मेरे को रुक जा. सत श्री अकाल गाइस, ਤੁਹਾਡਾ WhatsApp सिस्टर ਤੇ स्वागत है. ਅਸੀਂ आज गला करेंगे. देख मैंने सही गाइस, मैंने सही बोला ना थोड़ा सा. चलो ठीक है. सत श्री अकाल गाइस, ਤੁਹਾਡਾ WhatsApp सिस्टर ਵਿੱਚ स्वागत है. अब तेरे को दूसरी लाइन देंगे, चीटिंग नहीं करनी है. अब तू बोल मैं इस वीक का सब बताने वाली हूँ मेरा कैसा गया. तो आप स्टे ट्यून रहिए. बता मुश्किल दिया इसने. ਤੇ आज ਅਸੀਂ सही बोल रही है. ਤੇ आज ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਵੀਕ ਵਿੱਚ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ क्या क्या करया. हम नहीं, मेरे को नहीं आता. सही तो बोल रही है. तो कितनी अच्छी लग रही है बोलते हुए. बोलिए एक बार पंजाबी दोबारा, कितनी क्यूट लग रही है दोबारा बोल. ऐसे टूटी फूटी पंजाबी हाँ बोल दो. अब सही करके बोल, अब तुझे समझ आ गया ना. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਵਾਲੇ हैं. दस मैं भी भूल गई यार. ਤੇ आज ਅਸੀਂ दसांगे. ओहो मान राजपूत है बट मान को पंजाबी आती है. हाँ राजपूत नाम में कितना हैवी मतलब वेट है राजपूत. और यार वो वेडिंग जो इतनी प्रिटी वेडिंग्स होती है ना उनकी, और ना यहाँ पर वो मान ने जो मेरे को बताया था, मान क्या मीनिंग था उसका गाइस, मैंने इंस्टाग्राम पे कैप्शन भी डाली थी यार. ਤੇ आज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆ.
मेहरबानी करके साढ़े नाल बने रहेगा कुछ नहीं होता बट हमने ट्राई करा है ना। अच्छा हम सीखेंगे यार, बड़ी अच्छी लगती है। पंजाबी बोलते हैं, रात को बैठ के सिर्फ पंजाबी में बात करेंगे। और उसको बोलते हैं राजस्थानी बोरला माथा टीका। तो गाइस ये मुझे मान ने बताया था, मैंने ना एक शूट करा था, उसमें ना मैंने वो मांग टीका के अराउंड पूरा मैंने लुक प्लान करा था। वो पता है ऐसे गोल सा यहाँ क्यों होता है, सिंदूर से प्रोटेक्ट करने के लिए कि सिंदूर वहीं पर रहे, मतलब स्प्रेड। तो कितनी प्यारी लगेगी। मेरे को भी बड़ा मन करता है यार ऐसे चूड़ा पहन के सिंदूर लगा के रोज ऐसे करूंगी। बचपन में हम ट्राई करते थे सिंदूर वगैरह, मम्मा ने बोला था ऐसे मतलब रोब चला जाता है, मतलब वो रौनक चली जाती है देखने की, कि मतलब तुम शादी के बाद लिटरली कैसे लगोगे, तुम अगर पहली वो सब चीजें लगाकर देख लोगे तो वो मतलब ग्लो ही नहीं रहेगा ना, वो अलग देखने का। बट पहले ना मुझे ऐसा लगता था कि म्यूटेड कलर्स और ये सब, बट मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर वेडिंग आई एम गोना गो फुल आउट, पिंक्स, रेड्स, ब्लूज। तू हसीन दिलरुबा की तापसी बन जाएगी ना। ओह गाइस हमने देखी थी, हमने नहीं पता। गाइस ये पॉडकास्ट क्या स्टार्ट हुआ, आपको 4 टॉपिक सुनने को मिल गए, बट हम बताएंगे, दीक्षा बताएंगे। हाँ, तो गाइस वी वॉच्ड हसीन दिलरुबा लाइक 2 days बैक। मेरे को मेरे फ्रेंड ने बोला था लाइक इट्स अ रियली नाइस मूवी, गो वॉच इट। अगर तूने अभी तक नहीं देखी जस्ट गो वॉच इट। इतने टाइम बाद इंडिया में कोई ऐसी मूवी आई है जो इतनी अच्छी है, और हम दोनों बैठे देखना, और हमें ना ऐसे क्रैक करना सस्पेंस को ना बहुत अच्छा लगता है। कृतिका कुछ बोलती है, मैं कुछ बोलती हूँ, तो यूजुअली होता है मैं ऑलरेडी मेरे को उसकी स्टोरी पता होती है मूवी की, तो और मैं कृतिका से पंगे लेती हूँ, अच्छा तू बता। बट इस टाइम पर मेरे को मेरे फ्रेंड ने झूठ बोला था कि ये होता है, तो मेरे को लग रहा था कि तापसी पन्नू ने मर्डर करा होता है, जो कि करा होता है। डिस्क्लेमर गाइस, आप प्लीज 20 सेकंड स्किप कर देना, बिकॉज मैं क्लाइमैक्स बताने वाली हूँ हसीन दिलरुबा का। तो मेरे को मेरे फ्रेंड ने झूठ बोला था कि तापसी पन्नू मर्डर करती है। हसीन दिलरुबा नेटफ्लिक्स पे मूवी है, वैसे सबको पता होगा बट स्टिल। एंड उसका क्या नाम था यार, किसका? विक्रांत मैसी। आई लव हिज एक्टिंग, कितनी सही एक्टिंग करता है, सो गुड, लिटरली सो गुड। एंड वी फील सो गुड कि अब इन सारे एक्टर्स को, मतलब नॉर्मल एक्टर्स को इतनी वैल्यू दी जा रही है इन फ्रंट ऑफ खान्स। एंड मतलब बिकॉज ऑफ नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, ऑल वेब सीरीज एंड मूवीज, सो इतनी ज़्यादा वैल्यू मिल रही है। वी फील सो गुड। एंड विक्रांत मैसी की एक्टिंग गाइस रियली गुड। ब्रोकन बट ब्यूटीफुल में मुझे उसको देखकर प्यार हो गया था लिटरली, वहीं से हमें वो अच्छा लगा था। ब्रोकन बट ब्यूटीफुल मैंने दीक्षा की वजह से देखा था आई थिंक, बट बहुत सही था। फर्स्ट वाला मुझे ज्यादा अच्छा लगा था, सेकंड वाला मैंने देखा ही नहीं है। फर्स्ट और सेकंड सीजन में विक्रांत मैसी था, थर्ड में सो मैंने रिव्यूज भी गूगल पे जो पढ़े हैं ना, उसमें ये लिखा हुआ था कि जो फर्स्ट 2 सीजन्स थे ना उसको कोई बीट नहीं कर सकता। ये पता है हर चीज के साथ हो जाए, तो फर्स्ट चीज होती है, मतलब फर्स्ट मूवी बीट फर्स्ट मूवी, फर्स्ट सीजन तो चलो फिर भी थोड़े से हो जाता है, बट सीक्वल ना कभी भी उतना बेस्ट वो लेवल को नहीं क्रॉस कर पाता जितना तुम फर्स्ट जो लुक होते हैं, मतलब। बट डॉन के मेरे को सारे वो सीक्वल्स पसंद आए थे, मैंने नहीं देखी सारी। डॉन के, धूम के मेरे को सेकंड ज्यादा पसंद आया था, धूम 2, वो ऐश्वर्या राय वाला, यार ऋतिक रोशन ऐश्वर्या राय वाला। मुझे भी आई डिडंट लाइक 3, उसमें ऐश्वर्या राय कितनी हॉट लगती। उसके बाद मुझे कर्ल्स अच्छे लगने लगे थे, पता है, उसको देखने के बाद। हॉट मतलब परफेक्ट इंडियन ब्यूटी। या अच्छा शादी से याद आया मुझे, तो प्लीज मैं इतनी एक्साइटेड हूँ ना गाइस, कृतिका जब शादी के बाद ऐसे घर आएगी साड़ीज पहनी हो, तो बस साड़ीज। हाँ मुझे भी बड़ी। आदित्य को ना मेरे पे ज्यादा सूट्स अच्छे लगते हैं, हाँ बोलता है तू साड़ी में, उसको ना सूट में ऐसा लगता है मैं क्यूट लगती हूँ, साड़ी में उसको मैं सेक्सी। बट हम इस कृतिका का ट्रूजो रेडी कर रहे हैं। हाँ सॉरी, कृतिका का ट्रूजो रेडी कर रहे हैं, मैं अपनी साइड से भी कुछ चीजें रेडी कर रही हूँ। अभी नहीं बताने हमें, अभी शादी नहीं हो रही है, बट अब ट्रूजो तो एनीवे 1 साल पहले से लोग स्टार्ट कर देते ना। हाँ ठीक है, तो अभी टाइम है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी शादी हो रही है इस ईयर, तो नहीं हो रही है, बट होगी शादी तो एनीवे 2022 में होगी। इमेजिन दीक्षा पहले से ही मेरी प्लानिंग कर रही है कि तू जाएगी तो मैं ऐसा रूम करूंगी, ऐसा रूम कर। और गाइस इन्होंने मुझे अभी से एक्सक्लूड कर दिया लिटरली। ये पूरा ना रेनोवेट हो रहा है हमारा, डिफरेंट ना जो 7 years पहले यहाँ पर शिफ्ट हुए थे जहाँ हम अभी रह रहे हैं, और वो पूरा ना रेनोवेट हो रहा है, रूम्स वगैरह ना डिफरेंट जो भी प्रॉब्लम्स थी एरिया से, तो फिर पूरा ही रेनोवेट होने लग गया उसके साथ साथ। तो ना दीक्षा पहले प्लान करती है, मैं ना यहाँ पर इतनी बड़ी सी पिक्चर लगाने वाली हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट वॉलपेपर मेरे बेड के पीछे, शुगर और मेरा। फिर ना कृतिका ऐसे शक्ल देख रही है, मैंने कहा अच्छा मैं तेरा साइड पे छोटा सा फोटो फ्रेम रख दूंगी। आना के बाद पापा को बोलती, पापा कितनी अजीब सी फीलिंग नहीं है, मैं वहाँ की भी नहीं रही, मैं यहाँ की भी नहीं रही, मैं बीच में लटक गई हूँ आगे। आप लोग ऐसे बोल रहे हो। फिर पापा सो क्यूट। पापा कहते नहीं ये घर हमेशा तेरा रहेगा, तुझे जो रूम लेना तू लियो आकर। सो क्यूट। या बट हम टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होते हैं गाइस। इन टुडेज बड़ी जल्दी बता रहे हैं ना, इन टुडेज पॉडकास्ट में, क्योंकि फन पार्ट था ना, हमने बीच के लिए रखा था। हाँ वैसे हम हमेशा यूजुअली ऐसे ही स्टार्ट करते हैं गाइस।
Today we are going to do Never Have I Ever Part 2. Part 2. Spicy You guys Never Have I requested Never Have I Ever. हमें इतने सारे comments आए हुए थे कृतिका की Snapchat पे इतने लोग बोल रहे थे कि दीदी please do Never Have I Ever. सबसे वो बेस्ट हमारा आपका best podcast और है। YouTube पे वो बेस्ट पॉडकास्ट गई Even on Spotify, अच्छा गया। Spotify से याद आया guys, if you're listening to our podcast, you know where to listen to it. We are exclusively on Spotify, only Spotify. It's a huge deal for us actually. Huge, very huge deal. किसी ने पोस्ट डाला हुआ था ना, every podcaster's Dream is to be get exclusive with Spotify. Yeah, but really grateful and thanks to you guys. Touch wood. Now we're gonna bring the shots. Coffee with Karan style. Oops, there's no one to bring the shots. You gotta do it ourselves. कॉफी मत करन में कोई हेल्प करने के लिए हो जाता था उसके शॉट्स लाने के लिए। अभी करण जौहर खुद कॉफी शॉट्स लेने जाएंगे। करण जौहर, आप हमें नेक्स्ट एपिसोड में बुलाना। करण जौहर को यार, करना चाहिए यार, कितना कॉफी मत खुराना सिस्टर्स। कॉफी विद खुराना सुनो के कितना अमेजिंग होगा यार। Dream. One day. So we are going to start with our coffee segment now. Are you ready? I'm Miss ready. Kritika Khurana? I'm ready. मेरे को मिलेगा क्या? हैम्पर कहाँ है जो उनको देते हैं वो कॉफी विद करण में? अभी इतना हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ी प्लीज। जिस दिन बढ़ेगी आपको हैम्पर मिलेगा। मतलब उस हैम्पर में ना उसमें नहीं मैं अज्यूम कर रही हूँ ना कि तू एंकर है और मैं ओके कोई है नहीं ना और यहाँ पर मेरे साथ मैं चलो। कार्तिक आर्यन के साथ तो आई नहीं हूँ। ओह माय गॉड। देखो उसमें पता आईफोन और ये सब होता है मैंने सुना है हैम्पर में। गाइज दिस इज नॉट ट्रू बट आई हर्ड। चलो ओह कितने क्यूट है शॉट्स में बटर कप बनी हुई है बबल्स। हाँ ब्लॉसम। Okay guys, so we are diving into our coffee segment now. We only have one segment, so ऐसे क्या बोल रही हूँ मैं, diving into a coffee segment now. We only have one segment, but it's going to be spicy as usual. Spicy. No filter. Yes, and these are coffee shots. Literally Again, just yeah. black coffee. That's it. That's it. Black coffee. अभी हम थोड़े जब हम आपसे और comfortable हो जाएंगे ना, we'll start drinking. We'll start having vodka shots. Then Kiara will come out. Kyra will come. Kyra मैंने Kiara change कर दी Kyra. Sorry will guys, come Kyra. अपनी खुद ही second personality भूल गए। Okay, so do you want to start with basic questions or spicy questions? Let's start Spicy. with basic. Spicy. Start with spicy. एक basic एक spicy रखता है, ठीक है? ठीक है. और ये guys हमने question पढ़े भी नहीं है. One of our team members sent us these questions and we are gonna answer that. Let's go. Let's go. Starting with the first one. Never have I ever got a tattoo I regretted. I regretted. can make a full podcast about this, guys. Look at this butterfly. This one and Faith in Love. And I have one. मेरी Diksha has 8 tattoos. 14 tattoos. Huh? 14 Go watch my YouTube video. Shut up. तो हमें लेने पड़ेंगे ना shots? Yes. Guys, if you have done इसमें podcast में ये होने वाला है if we have done something या फिर हमें आंसर नहीं करना तो हमें कॉफी शॉट्स लेने पड़ेंगे so हम बैक स्टोरी बताएंगे. ठीक for है audio listeners, cheers माइक से cheers करके पियेंगे अब से ठीक है पता लग जाए सबको चलो cheers guys. छी ये तो पूरी कड़वी है. black coffee है बेटा it is pathetic. Next, never have I ever looked through my partner's phone. So many times. Literally so many times. एक बार भी काउंट होगा कभी देखा ही नहीं है. ऐसा हुआ है? हाँ एक बार भी काउंट होगा. फिर तो करूँगी यार गाइस मेरे को काउंटिंग भी नहीं याद है जो मैंने अपनी लास्ट रिलेशनशिप में अपने पार्टनर का फोन चेक करा था जितनी मैंने आदित्य का फोन कभी चेक नहीं करा. मैंने आदित्य का फोन चेक दीक्षा ने करा. Oh my god, I feel so bad. I checked his phone because I was really protective. हाँ तो दीक्षा को ऐसे लग रहा था ऐसा हो ही नहीं सकता कुछ तो इसमें जोल होगा ये थिंकिंग ऐसे बन रखी है थैंक्स टू माय पास्ट रिलेशनशिप. मेरे को ऐसा लगता है हर लड़का कुछ ना कुछ तो गलत करेगा ही. बट दीक्षा ने टेस्ट अप्रूव करवा दिया. हाँ टेस्ट अप्रूव हो गया था. चलो लेट्स टेक इट. गॉड बहुत गंदा है ये. हाँ ओ शिट मैं कितने गंदे एक्सप्रेशंस दे रही हूँ मैं गाइस YouTube वीडियो मत ही देखना. Okay, next. Never have I ever not worn a bra in public. I've done that. I don't remember when, but मुझे लग रहा है बहुत बारी कर चुकी हूँ मैं. Guys, मैं तो बहुत बारी कर चुकी हूँ. See, मेरे ना I don't know. Small और क्यों स्टार्ट हो जाती है after taking coffee shots? मेरे भी हो रहे हैं. हम बिल्कुल डायरेक्ट शॉट्स है ना ये. So guys, मेरे को ऐसा लगता है मेरे स्मॉल और मीडियम के बीच में आते हैं. So I can easily get away with not wearing a bra. मेरे मीडियम और लार्ज के बीच में आते हैं. I can't get away without wearing a bra. So what I do
TMI, I tape my boobs. Tape? हाँ. कब There's करा तूने boob tape ना? हमारे साथ मैंने जब वो साड़ी पहनी थी, we don't have a boob tape. I वही मैं taped my कह रहा हूँ, मैंने boobs अभी with order करी normal है, cello boob tape. Yeah, with normal cello tape. मम्मा ने ऐसे यहाँ से, मतलब वीडियो में जो देख रहे हैं उनको पता होगा, राइट से लेकर पूरा बैक से लेफ्ट बूब पे आता था वो टेप, ऐसे पूरा राउंड हुआ था, बिकॉज आई हैड टू वेयर दिस ब्लाउज, डीप वी नेक ब्लाउज, वी नेक में. तो फिर उसमें मैंने ये करा था. एंड सेकंड में अगर कुछ भी ब्रालेट वगैरह होता है, सो विदाउट ब्रा ही पहनना प्रेफर करते हैं, जिसमें बूब्स दिख रहे होते हैं, मतलब थोड़ी सी क्लीवेज दिख रही होती है, बिकॉज ऑब्वियसली हमारे पास ऐसी कोई परफेक्ट ब्रा नहीं है ना, जो हमारे क्लीवेज नॉट इन दैट सेंस, बट जो ब्रालेट्स होती है ना, जो स्टार्ट ही ऐसे थोड़ा सा लो होती है. बट आई ऑर्डर्ड बूब टेप. हाँ, आई ऑर्डर्ड बूब टेप. वो ढूंढनी पड़ेगी कहाँ पड़ी है. पैड्स आल्सो, बट वो अच्छे नहीं है. हाँ, बट आप गाइज आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो. आप ऐसे ना कप्स लेके ना, अगर यहाँ पे स्पोर्ट्स ब्रा या फिर शोल्डर पैड्स लेके उसको कवर कर सकते हो और उसको टेप से कर सकते हो, जस्ट जुगाड़. और एक चीज़ मुझे बताना है. आई रिमेंबर दिस फन इंसिडेंट. सो मेरी इससे 2 साल पहले आई थिंक आई वॉज शूटिंग. मैं बाहर थी दीक्षा होटल में, लोधी, ठीक है. वहाँ मेरा एक बुल्गारी का इवेंट था. उसके बाद मुझे चेंज करके वहीं शूट, मैंने सोचा वहीं ख़त्म करके आई कम बैक होम एंड मैं रेस्ट कर लूँगी. इवेंट खत्म हुआ, सब कुछ हुआ, देन आई चेंज्ड. उसके नीचे मैंने ब्रालेट डाली हुई थी, ठीक है, रेड कलर की ब्रालेट थी, एंड उसके ऊपर मैंने जैकेट डाल रखी थी. सो मेरा शूट चल रहा था, एंड जो मेरा शूट कर रही थी ना, मेरी टीम मेम्बर ही थी. उसने मुझे बोला, थैंक गॉड शी वॉज अ गर्ल. तो उसने मेरी शूट करते हुए तो बोला, दिया आपने ब्रा नहीं पहनी हुई. मैंने बोला हाँ, मैं भूल गई थी. फिर मैंने बोला, ओ शिट, मैंने वो जो स्पोर्ट्स ब्रा बोली, जो ब्रालेट डाली थी ना, वो सन में पूरा सी थ्रू शाइन कर रहा था. दी एग्जैक्ट एवरी लाइक फॉर्म पूरा विजिबल था. आई वाज लाइक, फिर मुझे इतना एम्बैरेसमेंट हुआ. फिर जब भी मैं एम्बैरेस फील करती हूँ ना, तो मैं हंसने लग जाती हूँ उस सिचुएशन पर. बहुत एम्बैरेसिंग था. बट कोई था ऐसे सामने, कोई लड़का वड़का था? मान था, बट देन आई कवर्ड. वो जैकेट से, मैं जैकेट थी, हाफ क्रॉप जैकेट थी, तो मैंने उससे कवर कर लिया था. या इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने इस पे भी करा है. गाइस, वी जस्ट हैड द थर्ड शॉट. बड़ा ही बेकार है. ओके, नेक्स्ट. नेवर हैव आई एवर यूज्ड समवन else's Netflix account. Oh, guys. We still use Aditya's cousin sister's account. Yeah, Can you imagine the imagine. relation? Aditya's cousin sister, not even real sister, cousin sister account. Imagine. और कल ही पापा ने ऐसे Netflix ऑन करना था. पापा को मैं बोल रही थी हसीन दिलरुबा देखो, तो पापा ने Netflix ऑन करा, उसमें साइन इन आ रहा था. पापा बोलते बताइए अपना. तो मैंने कहा पापा हम आदित्य की बहन का यूज करते. पापा कहते तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है, तुम खुद के पैसे देकर नहीं कर सकते हो नेटफ्लिक्स. तुम इतने बदतमीज. गाइस, आई डोंट नो, देयर सम इशू. मेरा नेटफ्लिक्स में तुझे याद है कुछ इशू चल रहा है कि वो पैसे कट रहे, डिडक्ट हो रहे हैं एवरी मंथ, बट आई कांट ओपन इट समहाउ. आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग. मेरा तो रिन्यू पे गया. मैंने कहा छोड़ो, आदित्य कोई कॉल कर दिया था मैंने, प्लीज गिव मी योर. उसके आई थिंक 4 स्क्रीन्स वाला है. यार मैं यार तो सब में पीना पड़ रहा है. कुछ अच्छा सा पूछ ले यार. हाँ, 4th है ना ये. 4th मैं भर चुकी हूँ. 4th से भी ज्यादा हो चुका है मैं. आई थिंक 4th था ये. नेवर हैव आई एवर टेकन अ सेक्सी सेल्फी. Sexy selfie, it's like whenever we take a selfie, we try to be sexy, right? So it's like obviously everyone tries to be sexy whenever you're wearing a sari. Sexy selfie in that sense कि wherein your lingerie और इसमें. Oh, in that sense. नहीं, मैंने जिम के लिए लिया है. That too for my transformation. ऐसा कुछ नहीं लिया मैंने कभी भी. मैंने लिया गाइस. Thank God. और मैंने अपने लिए ली थी. I just wanted to give you guys a quick disclaimer. And I would, एक तो privacy का भी obviously issues होते हैं. मैंने उसमें अपना face नहीं मेरा visible. Only what I'm wearing is visible. I think you need to first start loving yourself. And it's good to see yourself sometimes in the mirror and appreciate yourself. This I've been learning. और मैं ट्राई कर रही हूँ वो करना. सो आई थिंक मुझे देख के बड़ा फिर लगता है जैसे ऑब्वियसली प्रिवेसी के रीजन की वजह से आप थोड़ा सेफ रहो कि आप ऐसे डालो मत, क्योंकि कुछ नहीं पता होता आजकल पिक्चर्स वगैरह कहाँ चली जाए. बट वो बहुत सही था. तुझे दिखाई थी मैंने शायद. वो बहुत सेक्सी लग रही थी उसमें. मैंने पोस्ट नहीं करी बट कहीं. यार अब तू बहुत बार ले चुकी है दीक्षा, तुझे पीना पड़ेगा. झूठ मत बोल. अरे यार सुनो नहीं, मैंने कभी ऐसे मैंने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए. नेक्स्ट, नेवर हैव आई एवर बीन कॉट लुकिंग एट समथिंग नॉटी. पॉन ही हो गया ना. पॉन नहीं, सॉफ्ट पॉन. सॉफ्ट वॉच से याद आया मुझे कुछ. नहीं. Beep. Okay. Never. Never have I ever sexted. Wow. Oh, sexted. Wow. Sexted. Sexted. Sexted में क्या क्या इंक्लूडेड है?
Talking about sex? Yeah, not properly. talking about sex, but even Making out and foreplay, everything. making Yeah, out, yeah, yeah. Done that. चलो आ जाओ. Let's go. 1, 2, 3. Cheers. यार पापा I मम्मी miss those conversations. पापा मम्मी ना देख रहे हो. I miss talking to someone in that way. In Okay, that next. way. Never have I ever googled my own name. मम्मी मेरे को नहीं पीना. मेरे को भी नहीं पीना यार. ये तो जानबूझ के इतने सारे क्वेश्चन ऐसे हो गए हैं यार. ये सारे क्वेश्चन ही गौरी ने ऐसे दिए ना. गौरी we hate you for this. सोच अगर हम सच्ची में अल्कोहल ले रहे होते अभी. ओ गॉड अभी तक तो हम मैं तो पार्टी जाती. मैं तभी पीती अगर मेरे को नेक्स्ट पार्टी जाना होता. प्लीज. I would never waste alcohol like that, especially vodka or gin. I want to have gin with someone. थोड़ा छोटे छोटे कर देते. छोटे कर देते guys. On energy right now. चलो 1, 2, 3. Never have I ever been awake for 48 straight यार hours. दीक्षा मैंने स्पेशली जानबूझ के लिए क्योंकि मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ. चीटिंग हो रही है यार. पियो पियो. कितना मैक्सिमम कितनी आज तो उठी रहेगी बताइए कि सबको. 48 से ज्यादा ही था आई थिंक. गाइस इसमें बहुत हिम्मत है. हो वो था गॉड बच गई. इसमें बहुत हिम्मत है गाइस. ये बहुत ऐसे इसका स्लीपिंग शेड्यूल इज रियली रियली बैड. वेरी बैड. 1, 2 मैं अपने आप से ही कर रही हूँ गाइस. Never have I ever drank an entire bottle of wine. मेरे को नहीं याद मैंने पिया. नहीं. दीक्षा is gonna drink this one. So many times. दीक्षा मैं Wine- दीक्षा is gonna take this one guys. मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहती हूँ गाइस. व्हेनेवर यू आर ड्रिंकिंग वाइन एंड आफ्टर 2-3 ग्लासेस अकॉर्डिंग टू मी वाइन बहुत जल्दी हिट करती है. मतलब एकदम से ना वाइन का वो हाई जो होता है ना एकदम से चढ़ता है ना एकदम से डाउन आता है. तो जब भी मैं आफ्टर 2-3 ग्लासेस ऑफ वाइन आई फील लाइक अब तो बॉटल खत्म करनी है. एंड ये बहुत रेयर. मतलब जब मेरा एक वाइन का फेज आया था जब मुझे वाइन पीनी बहुत पसंद आई थी. ये हुआ एज लाइक आई वॉज ट्राइंग टू बी क्लासी एंड ऑब्वियसली अगर क्लासी से किसी चीज़ को रिलेट कर सकते हैं तो वाइन ही है. तो मैंने सोचा था मैं वाइन पीऊँगी एंड आई वॉज ऑन अ ट्रिप. सो तब इट्स मोर अबाउट द मूवीज ना. उस सब में Yeah. कैसे पोर्ट्रे करा जाता है कि वाइन इज सो क्लासी. एग्जैक्टली बॉल गाउन्स ग्लास ऑफ वाइन. क्योंकि आई थिंक वाइन इसलिए क्लासी होता है. अभी थोड़ी पता नहीं मेरे को The way लगता you है hold it, right? वे यू होल्ड इट एंड आप जैसे आप आराम से जैसे इफ यू आर टॉकिंग टू योर गर्लफ्रेंड्स या Yeah. ब्रांचेस पे जा रहे हो यू कैन हैव इट विद इट. बट ऐसे ऐसे तो अगर हम शॉट्स हर उस पे देखें नहीं. बेसिकली यू कैन हैव वोडका आल्सो विद एनी. बट शॉट्स तो ऐसे वोडका को तुम शॉट्स के उसमें भी ले सकते हो एंड कैन हैव इट एज अ कॉकटेल एज वेल राइट. बट मेरे को लगता है ग्लास की शेप पे भी डिपेंड करता है. हाँ है ना. मे बी वाइन का ग्लास का शेप इज वेरी क्लासी एंड विस्की का ग्लास और वोडका का आई फील लाइक कॉस्मोपॉलिटन लाइक कॉकटेल ग्लासेस आर आल्सो वेरी क्लासी. या सो आई विल हैव वन शॉट. अभी अंदर से मैं इतना विश कर रही हूँ ना इसमें कोई वाइट अल्कोहल होती. ब्राउन ऐसे कॉफी कलर की कोई अल्कोहल होती है. देयर इज वन वैलेंटाइन. वो कॉफी से होती है आई थिंक सो वो कॉफी की होती है अल्कोहल. बहुत टेस्टी होती है. लोग बोलते हैं बहुत टेस्टी होती है बट आई नेवर हैड इट. लेट्स गो. लास्ट 2 ले लें. लास्ट 2 क्वेश्चन गाइस. तू ले ले. लास्ट 2 कृतिका ले रही है ना. आई एम डन. Never have I ever drunk dialed my ex. I have. मैंने बहुत कम करा बिकॉज आई फील लाइक मेरे को लगता है मैं ड्रंक होने के बाद ना जिस पे मेरा क्रश होता है मैं उसको कॉल करती हूँ या फिर मैं इसको कॉल करती हूँ. हाँ तो मैंने ड्रंक डायल इसको बहुत बारी करा है. मैंने एक्स को भी करा है अपने बट इसको काफ़ी बारी करा है. मैं ज़्यादातर ड्रंक डायल उनको करती हूँ जिन पे मेरे को क्रश हो या फिर आई रियली वांट टू टॉक डीप विद समवन. चलो. और मैं फन के लिए एक्सेस को कर देती थी. पता मैं नहीं इसको क्यों. हाँ पता नहीं क्यों कर देती होता है. ओह शिट. Last time- एक तेरी स्टोरी ड्रग स्टोरी याद आ रही है जब साई भाई के घर पर थी तू बालकनी के पास. गाइस बारिश हो रही थी बालकनी के पास खड़ी थी. मेरे को यहाँ से नीचे जाना है. मेरे को यहाँ से नीचे जाना है. इसकी कृतिका की मैं कॉलेज टाइम्स बता रही हूँ. Oh my god. बट मैं तेरे को कॉल करके ड्रग होके हमेशा ही बोलती थी यू नो व्हाट आई लव यू सो मच. हमेशा ही बोलती सो मच. बोलती हाँ पता है ना यार पता है ना. नहीं एक बात को ना ये 20 टाइम्स रिपीट करने लग जाते हैं. फिर मैंने कहा और ना फिर ना मेरा अंदर से वो मदरली इंस्टिंक्ट बाहर आ जाता है. तू कहाँ है
तू ठीक है कि नहीं, तू किसके साथ है, मुझे बात करवा किसी से, फिर मैं इसके किसी फ्रेंड से बात करूँगी। बोले अरे दीदी आप टेंशन मत लो, मेरे साथ है। वो भाई की तरह ही होते हैं ज़्यादातर सारे इसके फ्रेंड्स। आई थिंक कशिश इज द वन मोस्ट ऑफ द टाइम जो तेरे साथ होता है। कशिश बोलता है हाँ दीदी सुनो आप ना टेंशन मत लेना, मैं छोड़ रहा हूँ इसको घर यार। दीदी ज्यादा हुआ ना, मेरे घर सो रही है, आप टेंशन मत लो। ही इज रियली क्लोज टू मी, इज लाइक अ ब्रदर टू मी। चलो ओके गाइस, दैट वाज ये आई थिंक सो मैं थर्ड टाइम रिफिल कर चुकी हूँ। हाउ मेनी 6 into 3 is 18? नहीं 18 शॉट्स तो नहीं पिए होंगे हमने। 9 ना हाँ पता नहीं गाइज, अकॉर्डिंग टू अस हमने अराउंड 9 शॉट्स ईच लिए हैं। सो प्लीज यू गो एंड इफ यू आर लिसनिंग टू दिस देन प्लीज काउंट आवर शॉट्स एंड लेट अस नो हाउ मेनी शॉट्स डिड वी टेक। हाँ 9 per person हो गया होगा ना आई थिंक। ऐसे हम स्लो क्यों हो रहे हैं? मैं स्लो हो गई हूँ? मैं भी स्लो हो गई हूँ। आप तुझे नहीं लग रहा? मुझे तो लग रहा है फास्ट बोल रहे हम। हैं? ये ऐसे क्यों कर रही है? जैसे मैं ड्रंक हूँ। ये ऐसी हंसती है मेरे पे जब मैं ड्रंक होती हूँ। मान बैठा गाइस पीछे। क्या है तू ड्रंक है क्या? तो मुझे नहीं लग रहा मैं स्लो बोल रही हूँ। ऐसे बोल रही हूँ। Shut up. Shut up. We are not drunk, I swear these were coffee shots. But still I think तो कैफीन भी कुछ हिट करता है आपको अलग लेवल का। बट एंग्शियस हो जाते हो आप उससे ज्यादा और। तो फिर मेरे को वॉशरूम जाना है। मैं तभी होके आई थी पहले। TMI guys. मैं पहले जाके आई वॉज ऑल प्रिपेयर्ड। आई वाज लाइक आई एम गोना सिट हियर फॉर 40-50 मिनट्स। पहले मैंने सोचा कृतिका कंट्रोल कर लेंगे, देन नो कृतिका कांट डू। So we are done with the coffee shots. I'm keeping our coffee aside. There's no hamper anyway because we both are sisters. We are waiting for Karan Johar to call us on Coffee with Karan. Then we'll get a hamper. यार बट कितना मजा आएगा किसी दिन हम किसी शो में, जैसे वो कौन सा आया होता है Vogue BFFs ना, हाँ, उसमें जाएंगे एंड we're gonna talk about ourselves and ये जैसे मैंने रानी मुखर्जी सब्यसाची वाला देखा था, कटरीना आलिया देखा था। रानी मुखर्जी सब्यसाची बेस्ट फ्रेंड्स। हाँ मेरे को नहीं पता था क्योंकि आपने ऑब्वियसली इतना पोस्ट नहीं करते ना, तो ऐसे पता हमें कैसे पता लगेगा। बट वी आर रियली होपिंग वन डे ऐसा कुछ हो एंड ऑब्वियसली होगा। सेंडिंग माय मैनिफेस्टिंग टू यूनिवर्स। अभी पता है अभी रिसेंटली मैं अर्चिता से बात करी थी। अर्चिता एज अ टीम मेंबर, सो वो मुझे बोल रही थी कि मेरी हार्ड डिस्क खराब हो गई है। फिर मैंने बोला ओ तो ठीक हो जाएगी। बोलती ठीक भी हो गई। कहती मैं उसके पास गई ठीक कराने में, बोलता है मैम ये तो भूल जाओ ठीक नहीं होगा ये वो ये तो खराब हो गई। कहती मैंने उसको बोला अरे तू मतलब उसने मन में बोला अरे तू चुप रहे, मैं मैनिफेस्ट करूंगी सच्ची में ठीक हो जाएगा। ठीक हो गई 2 दिन में। मैंने बोला दैट इज नाइस। मतलब वैसे प्रॉपर्ली ठीक नहीं हुई है बट स्टिल वो वर्क करने लग गई है। दैट्स रियली नाइस। मान को भी करना चाहिए अपने लैपटॉप के साथ। मान बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी दे देता है उसको, और अगर वो खराब भी ठीक भी होती है वो खराब हो जाती है तो मान के साथ गाइज मान हमारे साथ अभी ये पॉडकास्ट अगर किसी को नहीं पता तो मान इज द वन हु हेल्प्स अस विद द पॉडकास्ट एंड एवरीथिंग एंड मान हमेशा बैकग्राउंड में होता है। मतलब मान हमारे मैन बिहाइंड द कैमरा एंड मान हमारे साथ होता है हर पॉडकास्ट में। आप इमेजिन करा करो मान इज द मैन बिहाइंड द कैमरा। सही मान इज द मैन दैट जोक्स। ये मेरी ड्यूटी है गंदे जोक्स मारना। बट मान के साथ ना ऐसे मिसहैप्स होते रहते हैं। एक्चुअली हम आज शाम को अभी जब बैठे थे ना तो मान और मैं इवनिंग में डिस्कस कर रहे थे कि सबको कितना लगता है ना हो इनके साथ ये हो गया वो हो गया, बट हमारे लिए इतनी सारी चीजें हो चुकी है ना कि हमारे लिए इतना कॉमन हो गया मिसहैप्स। गाइस आज मुझे शॉक लगा इतनी जोर की। शॉक लिटरल शॉक वाला शॉक। और मैं रिमूव कर रही थी उसमें से स्विच निकाल रही थी एंड देन मैं लिटरली वहाँ यूट्यूब वीडियो कोई देख रहा था तो मैं ऐसे 4 सेकंड के लिए वहाँ पे थी एंड देन आई मूव माई हैंड क्विकली। आई थिंक तभी मैं बच गई। बट मैं कहती थी हम सब तो लिविंग रूम में थे, हम जब आते तो ऐसे खड़ी होते हम बोलते दीदी क्या हो गया। वो दिखाते थे ना मूवीज में ऐसे सबके वो हो जाते थे ऐसे अलग से पोनीज बन जाती थी टाइट। मेरे को पता है इससे याद आया मैनिफेस्टेशन की हम बात कर रहे थे। मान जेन्युइनली ना गलत मैनिफेस्ट मतलब अट्रैक्ट करते हैं नेगेटिव थिंग्स। तुझे याद है मान इतने टाइम से बोल रहा था अब कैमरा मेरा लैपटॉप खराब हो गया, बस कैमरा ना खराब हो जाए, और उसके बाद 3 बार इसका कैमरा गिरते गिरते बचा। या
है ना, अगर डॉट्स कनेक्ट करो ना गाइस, ये सच्ची में होता है। एंड ये ऐसी थॉट्स दे रहा था इतनी नेगेटिव कि मेरा लैपटॉप फिर ना खराब हो जाए, बस चल रहा है, वो इतना खराब हो गया कि अब बेचारा चलने की हालत में नहीं रहा। एक्चुअली वैसे होता है, पता है, अगर आप किसी चीज़ के बारे में बुरा सोचते रहो तो। या सो वी गोना एंड दिस ऑन अ पॉजिटिव नोट। और मोमेंट ऑफ द वीक, और मोमेंट से पहले ना मुझे एक चीज़ बतानी है। मैं ना यूजुअली ना जब भी कोई वीडियो देखती हूँ ना तो मैं दीक्षा से शेयर करती हूँ, दीक्षा पता है मैंने ना ये देखा, बीट ब्लॉगर्स और एनी वीडियो, मुझे ऐसा लगता है नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है। तो मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे वीडियो देख रही थी, क्योंकि हम बात करें, मुझे याद है, उसमें उसने बोला आपको कुछ भी नहीं सोचना, ऑल यू हैव टू थिंक अबाउट। अगर आप सोचो ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कैसे लगाएं, इतना दिमाग लगाएं, कहती ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट द थिंग्स दैट यू वांट। That is it. It's as simple as that. I know it sounds easy, but इसका मतलब ये नहीं है कि बोलो ओ मुझे ना मिलियनेयर बनना है बट मैं अपने आप बन जाऊंगा बैठे बैठे, ऐसे नहीं होगा। बट यू हैव टू डू द वर्क, बट यू ओनली हैव टू थिंक अबाउट द गुड थिंग्स दैट यू वांट। आप वो पैसे मिल जाएंगे, आप उससे क्या करोगे, कैसी लाइफ बनाओगे। या मुझे इससे एक चीज याद आई, मैंने ना नोट्स ऐप में लिखा था दैट आई रियली वांट टू बाय रेंज रोवर, एंड गाइस वी आर बाइंग अ कार। We both are buying a car. Spotify भी बता रहे हैं first time guys. First time, अभी Instagram, Snapchat कहीं नहीं पता। अभी जब तक एपिसोड लाइव जाएगा आई थिंक सो, तब तक हमारी बुकिंग वगैरह सब डन हो चुकी होगी। टच वुड हो जाए, टच वुड। Where's the wood? So guys, we both are buying a car together, but मैं तुझे ये बोलना चाहती हूँ, मैंने लिखा था दैट आई वांट टू बाय रेंज रोवर, और जो हम कार ले रहे हैं गाइस वो बेसिकली रेंज रोवर की पेरेंट कंपनी है। वी आर बाइंग हैरियर फ्रॉम टाटा कंपनी, सो टाटा इज रेंज रोवर्स पेरेंट कंपनी। सो मेरे को ऐसे हो रहा है कि कनेक्ट करना है, आई मैनिफेस्टेड रेंज रोवर बट मैं उसकी पेरेंट कंपनी ले रही हूँ अभी, कुछ नहीं होता आगे जाके रेंज रोवर भी आ जाएगी। एंड वी आर रियली रियली गुड, इट्स रियली अमेजिंग। एंड मुझे ऐसा लगता है अगर आप वर्क कर रहे हो एंड आप अगर 70% सेव कर रहे हो या 30% जितना भी आप कर सकते हो सेव अगर आप कर रहे हो, एंड यू आर हैविंग, मतलब आप एक्स्ट्रा स्प्लर्ज नहीं कर रहे हो। जैसे इफ यू आर अर्निंग 100 रुपीज़, अब हम थोड़ा इन्वेस्टमेंट सेविंग्स में जा रहे हैं, बट इफ यू आर फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अर्निंग 100 रुपीज़, देन अगर आप उसमें से 70 रुपीज़ अगर आप नहीं, अगर आप हर कोई स्टूडेंट नहीं हो सकता ना, हमारे जैसा नहीं हो, वी आर लिविंग एट अ पेरेंट्स हाउस, तो हमारे वो सब खर्चे बच जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, फूड एंड दिस XYZ। अगर आप अकेले रह रहे हो इधर सिटी में, तो अगर आप 70 रुपीज़ खर्च कर रहे हो ना, अगर आप 30 रुपीज़ सेव करते रहो ना, तो बाय द एंड ऑफ द ईयर यू आर गोना हैव 360 रुपीज़। हाँ नहीं, बहुत और ज़्यादा होंगे। नहीं, मैं 100 के रेशियो से बता रही हूँ ना। ओह, सो 100 के रेशियो, मतलब ऑब्वियसली हम ऐसे हाइपोथेटिकली सोच रहे हैं, तो हमेशा सेविंग्स करते रहना चाहिए। एंड आई थिंक वी वर्क सो हार्ड एंड वी आर सो ग्रेटफुल कि हम ये अपॉर्चुनिटी, मतलब ये चीज़ कर भी पा रहे हैं। एंड एक्चुअली दीक्षा ही चलाने वाली है, ड्राइव करने वाली है कार। मैं तो सच्ची में सही कैलकुलेट करा 360। तेरी मैथ्स कब से इतनी स्ट्रांग हो गई? इतनी भी बुरी नहीं थी मेरी मैथ्स, दीक्षा। व्हाट इज कोट? सिंगल डिजिट। ये राज मैं अपने ग्रेव में लेके जाऊंगी, मैं नहीं बताऊंगी कभी भी। सबको पता है राज तेरे आसपास नहीं तो तू ग्रेव में नहीं लेकर जा सकती। हाँ, मतलब तू वही सीक्रेट लेकर जा सकती हो, सिर्फ तुझे पता है। या बट आई जस्ट वांटेड टू से दैट कभी भी अगर हम मनी या किसी भी चीज़ से रिलेटेड बात करते हैं ना, तो हमारा सिर्फ कोई पर्पस ये नहीं होता दैट वी वांट टू शो ऑफ, इट्स जस्ट दैट वी वांट टू इंस्पायर यू। एंड बहुत सारे लोग होते हैं जो कमेंट्स में लिखते हैं कि बिकॉज ऑफ यू वी स्टार्टेड समथिंग, एंड बस एक स्टार्ट करने की देरी होती है गाइस, सिर्फ वो स्टार्ट करने के लिए आपको एक पुश चाहिए होता है। एंड अगर मैं 6 साल पहले हम सोचे तो तुझे लगता है तब कभी भी तो कुछ खरीद पाती? नेवर, बिकॉज ऑब्वियसली हम कुछ भी नहीं कर रहे थे 7 years बैक। बट रियली तुझे याद है हम पहले फ़ोन का भी हमें कैसे सेव अप करके लेना पड़ता था। हम लिटरली हम दोनों अपने 15th आई वाज 15 एंड यू वर लाइक 19-20 हम तब से अपने फोन खुद ले रहे हैं। हाँ, तो हम सेव अप करते थे क्योंकि डैड ने मना करा था, लिसन आई कांट गेट यू एन iPhone, जो करना है कर लो। तो हमने बोला हम खुद करेंगे। वी स्टार्टेड अ स्टोर लॉन्ग बैक, आई डोंट नो ये किसी को स्टोरी पता है कि नहीं, द हाइप करके थी स्टोर का नाम। एंड उसमें से जो भी हमने अर्न करा था वो हमने सेव अप करा था, देन वी गॉट एन iPhone। Yay! We are an inspiration for you all and we जबरदस्ती नहीं, but मजाक कर रही हूँ, but हम सच्ची में आप लोगों को कहीं ना कहीं इंस्पायर कर रहे हो to start your own thing and to go there. I get inspired by Diksha that you have a clothing line at such a young age.
थैंक्स। That's जब तूने बोला amazing. ना आई गेट इंस्पायर्ड बाय दीक्षा, मैं ऐसे दिख रही क्या बोल रही है। नहीं, आप जरूरी थोड़ी है किसी को काम के वे में भी इंस्पायर कर सको, मतलब चल तू काम के वे में भी कर रही है, बट द वे यू आर योर ट्रू सेल्फ, तुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता लिटरली, एंड दिस इज व्हाट एवरीवन शुड एम फॉर। मतलब अब मैं शायद लोगों की वजह से पीपल प्लीजर बन जाऊँ या फिर अपनी वो कर लूँ कि नहीं इसको ये पसंद नहीं है तो मैं ये नहीं बोलती वो, बट यू डोंट गिव अ फक अबाउट एनीथिंग एक्चुअली। एग्जैक्टली सबको ऐसे करना चाहिए। आपकी फैमिली और आपके कुछ ट्रू फ्रेंड्स में आपको पता लग जाता है जेन्युइनली कौन आपकी लाइफ में मैटर करता है कौन नहीं करता। उनसे ऊपर आपको, मतलब अपने से ऊपर तो आपको उन लोगों को भी नहीं रखना चाहिए, बट हर चीज़ अपने बारे में आपको फर्स्ट सोचनी चाहिए। आपकी इट्स योर मनी, इट्स योर लाइफ, इट्स योर करियर, इट्स योर लव लाइफ, योर पर्सनल लाइफ। सो हमेशा अपनी नीड्स पहले रखनी चाहिए। नहीं, बट जैसे कि अगर मेरे को कभी तेरी जरूरत होती है तो तू ये नहीं सोचती कि मैं अपने मैं आप को उस वे ऊपर में नहीं बोल रही। अगर आज को मेरा कोई फ्रेंड आकर, फ्रेंड की बात कर रही हूँ, फैमिली एनीवे, अगर मेरी फैमिली को कोई भी नीड होगी मैं हमेशा तुम लोग को शी इज ऑलवेज देयर एक्चुअली। मैं जितना भी अपने फ्रेंड से क्लोज हूँ, मैं किसी फ्रेंड की नीड अपने से ऊपर नहीं रखने वाली। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, वेरी वेरी ऑनेस्ट। कोई भी, बीट एनी फ्रेंड ऑफ माइंड, बीट माई बेस्ट फ्रेंड, बी इट एनीवन, मैं कभी भी उस बंदे को ऊपर अपने ऊपर नहीं रखूंगी, बिकॉज मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन करूंगी। मुझे पता है मेरी नीड्स क्या है, मुझे पता है ही और शी इज माई फ्रेंड, शी कैन हैंडल हर सेल्फ, ही कैन हैंडल हिमसेल्फ। सो अपने बारे में हमेशा पहले सोचना चाहिए, एक्सेप्ट फैमिली। या एंड आई थिंक हम भी ना अगर हम फाइनेंशियली देखें, अगर फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट्स वगैरह ये फन वाली चीज़ हटा के हम फाइनेंशियली बहुत सॉर्टेड रहते हैं कि दिस इज आवर वर्क। सो मतलब हम ऐसे नहीं करते कि बाद में जाके इश्यूज आ रहे हैं। और मुझे नहीं लगता हमारे बीच में कभी ऐसे इश्यूज आएंगे। शायद हमारी एक दो बार लड़ाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, टचवुड, बट आई थिंक वो प्यार और वो उन सब चीज़ों से ऊपर होता है। एक और चीज़ है, ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज पता है अब मुझे लगता है कभी भी रिलेशनशिप में ना अगर आप ऐसा कुछ काम साथ में कर रहे होते हो ना, एक जने को ना हमेशा लीड देनी चाहिए, यू नो। और या फिर एक जने, मतलब ऐसे अगर दोनों ही बॉस बनने लग जाएंगे ना तब क्लैशेस होते हैं। तो व्हाट्सएप सिस्टम में मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता लिटरली कि हम क्या पॉडकास्ट शूट करें या फिर इसका क्या आउटकम होएगा, क्या होगा। मैं इसको लीड लेने देती हूँ, और अगर इसका कोई भी डिसीजन होता है उसका डिसीजन होता है, और ये मेरे डिसीजंस को भी वैल्यू करती है। मैं ये नहीं बोल रही क्योंकि पॉडकास्ट के अगर आइडियाज अगर मैं इसको बोलती दीदी मुझे ये कहा, हमें ये बोलते हैं, तो बिना सोचे समझे अच्छा यू लाइक दिस पॉडकास्ट, इसमें पॉइंटर्स ढूंढ ले क्या बोलना है, इसका फर्स्ट रिप्लाई ये होता है। बट मैं बोल रही हूँ मेरे को पता है अगर ये बिजनेस चाहे हम दोनों का साथ में, मुझे पता है कि सब कुछ इसका है, यू नो। और बिकॉज आई ट्रस्ट दैट मच कि कभी भी ऐसा कुछ हमारे बीच में इश्यू नहीं आने वाला कि मेरे को वो ये हो लगे वो ये मेरे साथ गलत कर रही है, कुछ ये कर रही है, क्योंकि इतना हमारे बीच में बॉन्ड है, इतना ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है। मुझे पता है कि अपने आप का ये शेयर हटाकर अगर कभी ऐसा कि भी कुछ आया ना कि इसको कम शेयर मिल रहा है और मुझे ज़्यादा मिल रहा है, ये हैप्पीली वो भी देने के लिए रेडी है मेरे लिए, मुझे इतना पता है। सो दैट्स इट। बट ऐसे हुआ भी है कि दीक्षा ने मेरे लिए और मैंने दीक्षा के लिए, जैसे दीक्षा के पास कोई कोलैब आया, ये मुझे नहीं बताती कि जैसे अगर इसको, अब मैं एग्जांपल देती हूँ, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ मिल रहे हैं, उसमें से दीक्षा को 60 मिल रहे हैं, मुझे 40 मिल रहे हैं, तो दीक्षा ये बोल देती है नहीं 50-50 करना है। एंड सेम थिंग आई थिंक मैं भी करती हूँ। मुझे लगता है अगर इट ऑल कम्स डाउन, जैसे बहुत सारे लोग लिखते हैं ना कि मैं अपने सिस्टर के साथ रिलेशनशिप कैसे बनाऊँ, ये वो, मेरी सिस्टर मुझसे बात नहीं करती। आई थिंक ये दोनों की साइड से आना बहुत ज़रूरी होता है। अगर एक बंदा करता रहे ना तो आप थोड़े टाइम तक खींच सकते हो रिलेशनशिप, सूनर और लेटर इट्स गोना फॉल डाउन। इट्स द सेम विद लव रिलेशनशिप्स और बी सिस्टर और जो भी पेरेंट्स, कोई भी, अगर आपको लग रहा है ना सिर्फ आप ही केयर कर रहे हो तो हो जाता है। एंड आई थिंक मैं ना एक वो पढ़ रही थी पॉडकास्ट का कि को होस्ट कैसा होना चाहिए आपका पॉडकास्ट में, तो उसमें लिखा था आपकी सारे चेक करा उसमें, सारा चेक करा, क्योंकि उसमें लिखा था कि दोनों की पर्सनालिटी ऑपोजिट होनी चाहिए, और वो है एक्चुअली, बट हमारी वैल्यूज बहुत सिमिलर है। दूसरे में लिखा था कि वो डिफरेंट वो लाना चाहिए, तो बोलते तड़का, जैसे समवन स्पाइसी एंड समवन वो। और जैसे अगर मैं कभी किसी पॉडकास्ट में, मुझे बड़ा मज़ा आता है नॉलेज शेयर करने में, तो कभी भी जैसे कोई टॉपिक आता है तो मेरे को, तो दीक्षा को होता है कि मस्ती वाले टॉपिक, तो मिक्स अच्छा रहता है ना। ट्रू दैट। सो ऑल मोमेंट ऑफ द वीक। दीक्षा बोल रही है बस कर ऑल मोमेंट ऑफ द वीक। नहीं, मेरा सूसू भी रुक गया गाइस। Diksha's gonna pee after that, guys. Sorry, TMI. Yeah. All moment of the week. So my all moment of the week is, so I went to a friend's place and वहाँ पर जिस फ्रेंड के मैं घर गई थी, उसकी एक फ्रेंड से बात नहीं हो रही थी, एंड दे हैड दिस बिग फाइट जिसमें मतलब द अदर पर्सन उसकी गलती थी, एंड स्टिल दैट पर्सन कॉल्ड हिम फॉर हेल्प। एंड मेरे को इतना अच्छा लगा कि इतना कुछ होने के बाद भी जिस फ्रेंड के साथ में थी उसने उसका कॉल पिक करा, एंड ही एक्चुअली वेंट टू हेल्प हिम। मतलब अगर कोई भी होता ना उसकी जगह, जो चीज़ हुई थी ना उसके साथ, कभी भी इतनी जल्दी लाइक विद इन अ वीक तुम किसी के साथ इतना नॉर्मल नहीं हो सकती। एक्चुअली वेंट एंड ही रियली टॉक्ड वेरी नाइसली
with him and I felt so good. I felt like literally इतना mature होना चाहिए. कभी भी किसी को help की need होती है, हमें हमेशा रहना चाहिए, चाहे जितने भी grudges हो, कुछ भी हो. When someone needs you, you should help him or her. Yeah. I think people are gonna disappoint you sooner or later. ये तो Yeah, होता ही होता exactly. है. मतलब हमारे पेरेंट्स के साथ सबके इशू होते हैं और दीक्षा मेरे भी इशूज हो जाते हैं, नॉट गोना लाई, बट कभी भी उसको लंबा नहीं खींचना चाहिए. Exactly. 1-2 दिन 3 दिन Be the bigger person. हाँ. I'm not saying forgive that person, but be the bigger person and go and help him or her whenever he needs you, whenever she needs you. उससे पता क्या होगा, हमें ना अंदर बहुत अच्छा लगता है कि हमने कुछ अच्छा करा. Exactly, हमने कुछ अच्छा करा. When he or she needed me, I was there with him or her. Yeah. So that feeling is really good. मुझे याद आ गया बाहर जाने से कि मेरा मोमेंट ऑफ द वीक क्या क्या था. था? सो गाइज आई वाज इन जीके एंड देयर वाज दिस गाय, है ना, वो था मेरा मोमेंट ऑफ द वीक. तो यू वाज टेलिंग मी कि दीदी मुझे ना खाना खाना है, मुझे राइस खिला दो. सो मैंने सोचा राइस का कोई स्टॉल होगा या वो जो स्ट्रीट फूड होता है वो, तो मैं आगे जा रही हूँ मुझे सुपरमार्केट में ले गया अंदर, ठीक है. That too in GK. That is GK and he got a big 5 kg का राइस वाला पैक and the counter person was looking at me and he's like ये क्या हो रहा है, इसको कैसे आने दिया टाइप से वो. बट देन जब उसको पता लगा कि मैं साथ हूँ तो उसने उसको कुछ नहीं बोला. फिर ना पता क्या हुआ, मैंने उसका वो वाला उसने राइस ले लिया. उसके बाद क्या हुआ, मैंने ना उसके लिए चौकोस भी दे दी और हल्दीराम की वो दे दी. उसके फेस पे जो स्माइल थी ना, मैं बोल रही हूँ मतलब हम भी चौकोस खाते हैं, हमारे लिए कितनी नॉर्मल बात है. किसी को जब वो देखो ना, वो स्पार्क आ जाता है उनकी आंखों में, ओ माय गॉड ये क्या नई चीज़ मिल रही है या ऐसे कुछ. उन चीज़ उनको लोगों को कितनी वैल्यू होती है उन सब चीज़ों की. एंड ही गॉट सो हैप्पी. अब आई डोंट नो वो, क्योंकि मुझे वहाँ सब सुना भी रहे थे कि क्यों दिला रहे हो ये वो XYZ बहुत बोलती हूँ मैं, बंद करूँगी मैं. नहीं बंद करेंगे, बी योरसेल्फ, वी डोंट केयर. एक और हमें वो मिल गया कृतिका के वहाँ से, प्रीची के साथ XYZ. सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, बट XYZ. या सो जब मुझे सब बोलते कि मत दिलाओ ये बेच देंगे ये वो, क्योंकि जब भी बाहर कोई कर रहा होता है तो आप ऐसा होता है. फर्स्ट थॉट ही आपको ये आता है कि they're gonna sell it. मैंने सिर्फ यही बोला उसके बाद कि अगर वो कुछ भी करे मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से कुछ सही करा है. बट ही गॉट सो हैप्पी. वाह, उसको लगा अच्छा अरे लगता है. हाँ. एंड इमेजिन वो खाने का सामान ही ले रहा था ना. किसी को, मुझे ऐसा लगता है हमें हमेशा मॉम डैड भी बोलते हैं कि नेवर गिव देम मनी, उनको फूड या किसी चीज़ से हेल्प करा लो, क्योंकि इंडिया में तो पूरा स्कैम है ये. लिटरली बाहर जो लोग होते हैं सब पीपल हु नीड योर हेल्प, ट्रैफिक लाइट्स पे जब आ रहे होते हैं तो उनको कभी वो पूरा स्कैम होता है. उनके ऊपर कोई उनका बॉस होता है लिटरली, और वो सब उनसे पैसे वगैरह ले लेता है. सो कभी नहीं करना चाहिए. आप हमेशा अपनी कार में एक बिस्किट का पैकेट रखो. मम्मा हमेशा बोलती है ना, हम कभी कभी जो भी हमारे पास होता है कॉफी या बिस्किट या फ्रूट, जब भी हमारे बर्थडे पे कोई केक वगैरह आते हैं, we cut the cake into pieces and we usually go out and तेरे give it to बर्थडे पे गए everyone. थे, Yeah. दीक्षा के बर्थडे पे गए थे हम, इतना बड़ा पैक लेके एंड हमने सबको केक दे रहे थे. और वो ना so happy. और वो अपने फ्रेंड्स को ला रहे थे, ये नहीं कि मुझे दे दो सारा, वो और फ्रेंड्स को ला रहे थे. अच्छा थोड़ा सा इसको दे दो. बट या दैट वाज माय मोमेंट ऑफ द वीक. सो इफ यू आर वाचिंग दिस और लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, अगर आप लास्ट तक सुन रहे हो, गो आउट और डू सम. मुझे कब से हम सोचते हैं do something nice for someone. या डू समथिंग नाइस फॉर समवन. आप कुछ भी किसी भी वे में करना चाहो. अगर आप बाहर जा रहे हो, आजकल बर्ड्स को पानी नहीं मिल रहा है, डॉग्स को फूड नहीं मिल रहा है, छोटे से वे में कुछ भी कर सको ना, करो. जिसके फेस पे स्माइल है आपकी वजह से. या एंड यू विल फील सो मच better about yourself. And yeah, that is it, you guys. That's it for today, you guys. We hope that you enjoyed this podcast. If you did, you know the drill. Go listen to our podcast on Spotify. Please do rate us. And if you're watching YouTube video, then please do comment down below. How many shots did we have in this podcast? And what was your favorite part, actually? Yes, we're gonna see you in the next one. Bye guys.